बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों कैसे हो? ठीक ठाक हो? माशाल्लाह। आपका भाई मोहम्मद इमरान एक वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप सबसे पहले रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करें और उसके बाद रोज़ा मुबारक पे दुरूद सलाम पेश करें। उसके बाद आपको आज जिस मकाम की ज़ियारत कराना चाह रहा हूँ वो जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान की आपको ज़ियारत करवाऊँगा। आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर अस्हाब हैं, उनकी कब्रों की ज़ियारत करवाऊँगा। तो आप सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें और रोज़ा मुबारक की ज़ियारत कर लें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तो चलते हैं अपने मंज़िल की तरफ। तो आज मैंने आपको वैसे तो मस्जिद गमामा की ज़ियारत करवानी थी, तो आज ये टाइम थोड़ा कम है और ये ज़ियारत करीब है, तो मैंने सोचा चलो आज यही ज़ियारत करवा देते हैं। उसके बाद म्यूज़ियम है, मस्जिद गमामा है, मस्जिद बिलाल है, जो करीब करीब ज़ियारतें हैं वो इंशाल्लाह करवाऊँगा। तो फिर इंशाल्लाह जब छुट्टी होगी, छुट्टी वाले दिन मैं आपको बदर, खंदक, तबूक वगैरह यानी कि जितने जंगी मकामात हैं उनकी ज़ियारत करवाऊँगा। तो उम्रा ज़ायरीन के लिए ये दरख्वास्त है कि जब वो उम्रे के लिए आएँ तो उनको मेरा ये पैगाम है कि वो पूछते हैं लोग कि हमने जन्नतुल बकी जाना है, वो किस तरफ है। तो मेरे भाइयों 364 नंबर गेट, 364 नंबर गेट जो है वो जन्नतुल बकी का गेट है, ठीक है। 364 नंबर गेट। और मस्जिद नबवी की जो अंदर वाली इमारत है उसका गेट नंबर 37 लगेगा, बाहर वाला गेट 364 लगेगा, ठीक है। तो आपने साथ रहना है, वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आप न्यू हैं चैनल पे, वीडियो पे, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है आपने। तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह मस्जिद नबी के ज़्यादातर मकामात की ज़ियारत आपको हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर मशहूर मकामात जो हैं वो करवा दूँगा आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। तो जन्नतुल बकी वो कदीम तरीन कब्रिस्तान है जिसमें सहाबा और सहाबियात 10,000 कम व बेश सहाबा और सहाबियात मदफून हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र और सैयदना उस्मान, सैयदना फ़ातिमा, 9 उम्महातुल मुमिनीन इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। तो ये हम पहुँच आए हैं जन्नतुल बकी की तरफ, तो इधर का ज़ियारत कर लें माशाल्लाह। तो आपको ये बता दूं उम्रा ज़ायरीन के लिए कि जन्नतुल बकी का टाइम फजर के बाद और असर के बाद है। ये देखें, ये जिस कब्र के ऊपर एक ईंट है वो मर्द की कब्र है, जिस कब्र के ऊपर 2 ईंटें हैं तो वो औरत की कब्र है। देखें, ये औरत की कब्र है, 2 ईंटें पड़ी हैं इस पे। तो बाकी इसके बारे में एक और मालूमात ये है कि 3 साल बाद ये कब्र ख़त्म कर दी जाएगी। तो 3 साल बाद ये कब्र ख़त्म कर दी जाएगी, नई कब्रें बना दी जाती हैं। तो ये कब्र 3 साल तक मौजूद रहती है यहाँ। तो जो मदीना में फ़ौत हो जाता है ये अमाना वकालतुल खिदमात मौता मौजूद है, तो ये ख़ुद नहलाते हैं और ख़ुद दफन करवाते हैं। गाड़ी भी इनकी, यानी कि ये एक निज़ाम है हुकूमत की तरफ से। देखें, बहुत वसी कब्रिस्तान है। तो हज़रत उस्मान की कब्र, एक तो इधर सख्ती है, कैमरा निकालने नहीं देते, बड़ी मुशक्क़त से बना रहा हूँ वीडियो।
बाकी आपको ये बता दूं कि हज़रत उस्मान की कब्र वो उस जगह पे है, वो जहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ शुरता खड़ा है, तो वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है हमें, हम नहीं जा सकते। तो उस एरिया में अरबी लोग जा सकते हैं जिनके कब्रें उस एरिया में हैं, तो हमें ये नहीं जाने देते। तो ये आपको एक बात और बता दूं कि ये मुरब्बे खींचे हुए हैं कि यानी कि इस एरिया में कितनी कब्रें बननी हैं, इस एरिया में कितनी बननी है। ये देखें, रास्ते के साथ साथ, बॉर्डर के साथ साथ ये मुरब्बा जो है तकसीम किया हुआ है। तो माशाल्लाह बहुत वसी कब्रिस्तान है, आप देखें। तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। बस आपसे ये दरख्वास्त है। बाकी हज़रत फ़ातिमा की कब्र, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। वहाँ भी शुरते खड़े हैं यार, एक तो सख्ती बहुत है, वीडियो बनाने ही नहीं देते। तो जो 10,000 से ज़ायद सहाबा और सहाबियात मदफून है वो इस एरिया में मदफून है। ये एरिया है, इस एरिया को अभी तक नहीं ख़त्म किया जाता है, इनकी मरम्मत जारी होती है। ये देखो आप, दरमियान में कब्रों की मरम्मत हुई हुई है, तो ये कब्रों की मरम्मत होती रहती है। ये कब्रें नहीं गिराई जाती, बाकी पीछे वाली जितनी कब्रें हैं वो गिरा दी जाती हैं। ये देखें, उधर देखें, मस्जिद नबी की तोसी हो रही है, माशाल्लाह काम जारी है मस्जिद का। तो अब हम पहुंच चुके हैं, बस करीब हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र पर सलाम पेश करेंगे, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पे। ये कब्र है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, ज़ियारत कर लें। माशाल्लाह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र है ये। तो एक तो वीडियो बनाने नहीं देते ये, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र आपको दिखाता हूँ, वो अलहदा कब्र है। ये जो अलहदा कब्र है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ये देख लें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र है। चलो इंशाल्लाह कभी जनाजा के साथ जाकर हज़रत उस्मान की कब्र पे इंशाल्लाह हाज़िरी लूँगा, तो वहाँ आपको उनकी कब्र पे ज़ियारत करवाऊँगा। अभी हमें अजमी लोगों को नहीं जाने देते, अरबी लोग वहाँ जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो अब हम नीचे उतर रहे हैं जन्नतुल बकी से निकलकर। तो देखें माशाल्लाह नज़ारा देखें आप मस्जिद का। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप मेरा साथ दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।